नेशन न्यूज और फर्स्ट टॉक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं पटेल नगर से। और बात है कि आजकल का जो आपको पता है चुनावी बाजार शुरू होने जा रहा है और बाजार जो चुनाव की जो बाजारी है उसको देख के अब लोग क्या किसको आगे लाएंगे किसको नहीं आगे लाएंगे। हमारे बीच में एक समाज सेवी शख्सियत हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आप हैं अशोक गौतम जी। अशोक इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। अशोक गौतम जी, आपका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक गौतम जी, आप जब सामाजिक काम कर रहे हैं और आपका सामाजिक दायरा है तो सर राजनीति तो लोगों को कहा जाता है कि तो ये राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो बड़ी अगर सीधे सीधे शब्दों में कह दो कि तो लुच्ची चीज है और इसे बहुत गंदे ढंग से देखा जाता है, तो आप राजनीति मतलब क्यों आना चाहते हैं? देखिए, राजनीति किसी भी चीज को, चाहे धार्मिक काम करने हो, सामाजिक काम करने हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्ति की आवश्यकता रहती है। राजनीति मानता हूं मैं, इससे पिछले 75 सालों के अंदर राजनीति में जिन लोग आए तो इस वजह से राजनीतिक लोग बदनाम हुए, लेकिन अब जो आने वाला समय है, जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं देश के अंदर युवा आए और अच्छे सामाजिक धार्मिक काम करने वाले लोग आगे आए, जिससे इस देश को फिर से दोबारा से विकसित राष्ट्र बनाने की ओर सब अग्रसर हो। सर, इस समय आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको कहीं व्यापार करने का मौका नहीं मिल रहा है, आए दिन क्राइम बड़े पैमाने पे हो रहे हैं और आप कहना कि यशस्वी प्रधानमंत्री बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। देखिए, ये हर समय में जब भी आप बेरोजगारी की बात करें या किसी भी तरीके की आपराधिक बात करें, हर समय में रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि जो आने वाला समय है वो सब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। चाहे बेरोजगारी हो, जहां मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की तरफ देश जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में देश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और ये आपराधिक प्रवृत्ति धीरे धीरे खत्म होगी। सर, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि जिस महामानव ने, जिस महापुरुष ने संविधान लिखकर भारत को संविधान दिया और उसकी सरकार के होते हुए रात को 3 और 4 बजे के बीच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटा दी जाती है और फिर आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगा पा रहे हैं समाज सेवी लोग। देखिए, बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खाली दलितों के ही नेता नहीं और ना ही इस देश के पूरे विश्व के नेता के रूप में उनका नाम है। और उन नेता के नाम के लिए पंच तीर्थ अगर किसी ने काम करने का काम किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। जहां उनका जन्म स्थान, जहां उनकी शिक्षा हुई, जहां उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी, जहां उन्होंने अपना शरीर त्यागा, वो सब जगह पर पंच तीर्थ बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। इससे पहले भी इस देश के अंदर जिन्होंने 55 साल इस देश में राज किया, उन्होंने सिर्फ बाबा साहिब जी का नाम उपयोग किया और उसके अलावा दलितों को या किसी भी वर्ग को, जो गरीब वर्ग को है, उसको कुछ देने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए बाबा साहिब जी की तस्वीर लगाई और यही हाल दिल्ली के अंदर भी है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ये 10 साल पहले दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा मैं दिल्ली को, जन लोकपाल लाकर सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया कर दूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, और अपनी जहां भी मंत्रालय है और जहां भी वो अपने सरकारी दफ्तर है, बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर तो लगाते हैं, लेकिन उनके मानने वाले या जहां भी वो दलित परिवार, गरीब परिवार रहते हैं, उनके सुविधाओं के नाम पर जीरो। मैं भी आता हूं केजरीवाल में, बाबा साहब पर आ रहा हूं। सर, इस समय जो बीजेपी जो काम कर रही है, गले में माला बिचारों पे ताला, क्योंकि बाबा साहब के गले के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता माला तो पहनाएंगे, लेकिन उनके विचारों पे, क्योंकि उनके जो आज दलितों की जो एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है और सारा प्राइवेटेशन कर दिया है, निजीकरण कर दिया सारा, तो सर अब दलितों को बचा क्या है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने
दलितों को सिर्फ इस नाम से कहा कि सिर्फ हमने आरक्षण दिया, संविधान खतरे में है। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए। सर आपको पता है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अभी दलितों को मत मारो, मेरे गोली मारो। आए दिन दलित, आप देखना देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गई है, जूती में मूत्र पिलाया जा रहा है, जूते में पानी पिलाया जा रहा है, मूछ रखने पर मार दिया जा रहा है, सिर पर टोपी रखने पर मार दिया जाता है। तो सर क्या कल्पना कर सकते हैं? देखिए, मानता हूं मैं ये वाली घटनाएं कोई आज नहीं हो रही, समझिए। इससे पहले तो और भी ज्यादा हालात खराब थे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं ये हमारे इस समाज का अभिन्न अंग है, भारत के अभिन्न अंग है दलित, और इनके साथ कोई भी अगर गलत अत्याचार होता है तो वो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात करते हैं। इससे पहले कभी किसी ने इन बातों को नहीं करा। इससे पहले मीडिया के अंदर भी ये बातें बहुत कम आती थी। आज मीडिया जब ये बात हाईलाइट करता है, मीडिया ये बात उठाता है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। ये है नरेंद्र मोदी सरकार की देन। सर आप पे तो एक ऐसा चश्मा पहना दिया गया है कि वो चश्मा आपका हट नहीं सकता, जितने क्राइम हो रहे हैं। मैं आता हूं सीधा सीधा, इस समय आपने केजरीवाल का नाम लिया। सर केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, जो फाइल है, अभी आपने देखा ना एक ड्रामा, जो आपके विधायक थे वो कहते थे भी हम पक्का कराने के लिए एलजी से बात करेंगे। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री विजेंद्र जी की गाड़ी में बैठ जाती हैं और वो गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं, क्यों नहीं मतलब एलजी से मिलने का काम किया उन्होंने? देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लोग, चाहे इनकी मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, विधायक, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी बाजी के अलावा कुछ नहीं करते। अगर उनको इस तरीके की कोई बात करनी थी तो विपक्ष के नेता थे विजेंद्र गुप्ता, उनके साथ बातचीत करके और उस समस्या को सुलझाने के लिए 1.5 साल से वो जो आप कह रहे हैं, जो टेम्परेरी मार्शल बसों के अंदर लगाए हुए मार्शल थे, अगर उनके लिए काम करना होता तो 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी उस इशू को उठा रही है। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी करने के अलावा कुछ नहीं करना होता, तो वो भी अपने आप पहले भी कर सकते थे। तो क्या लगता है सर कि जो एलजी साहब हैं वो क्यों नहीं इन फाइलों पे साइन कर रहे हैं? देखिए, एलजी साहब भी संविधान के से बंधे हुए हैं, और जब दिल्ली के अंदर बैठी है केजरीवाल सरकार कुछ भी उल्टा करती है, कुछ भी करती है, तो वो उसको होने नहीं देते। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं, चाहे हम उल्टा करें सीधा करें, एलजी साहब को साइन करने चाहिए। और ये सिर्फ लोगों के दिमाग में भ्रम डालने की स्थिति। इससे पहले शीला दीक्षित भी थी। शीला दीक्षित के समय कभी एलजी का कभी ऐसा नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो करती संविधान के दायरे में। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ए पार्टी और केजरीवाल, बीजेपी ए पार्टी और केजरीवाल बी पार्टी, दोनों की नूरा कुश्ती के अंदर जो यहां समाज का नुकसान हो रहा है, जहां कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है, ये तो आप जानते हैं कि दोनों मिले हुए हैं। बिल्कुल गलत बात। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर राजनीति करती है, और यही केजरीवाल जी थे जो कहते थे ना मैं किसी से समर्थन लूंगा ना दूंगा, कांग्रेस भ्रष्ट, लालू भ्रष्ट, मुलायम भ्रष्ट, ये सबको भ्रष्ट बता के, और उसके बाद क्या रहा, साल 2 साल 3 साल के बाद उन्हीं के साथ गठबैया करते हुए उन्हीं के साथ समझौता किया। किसको चोर बताते थे केजरीवाल जी? आम आदमी पार्टी किसको चोर बताती थी शीला दीक्षित को चोर, बताती थी सोनिया गांधी को चोर, बताती थी राहुल गांधी को चोर, बताती थी लालू चोर, और उन्हीं के साथ गठबंधन के। केजरीवाल बहुत बड़े देशभक्त हैं, आपको देखते हैं ना सर, एक तरफ बाबा साहब की मूर्ति होती है, स्टेचू होती है, दूसरी तरफ जो है शहीद की स्टेचू होती है, और वोट मांगते कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति इस नाम से आया था, अन्ना हजारे जी को अपना गुरु बना के, और साथ साथ महात्मा गांधी की जो शराबबंदी के ऊपर था, और उसी ने सबसे पहले पूरी भारत के अंदर एक बोतल शराब के साथ एक बोतल शराब देने का काम किसने किया? इस केजरीवाल ने। जो भ्रष्ट केजरीवाल को, क्योंकि शराब लॉबी के साथ गठबंधन करके उसने करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करने थे, चाहे गोवा का चुनाव, चाहे पंजाब का चुनाव। हम सीधे सीधे पटेल नगर पर आते हैं जी, क्या तैयारी है? पटेल नगर के अंदर इस बार कमल लहराएगा, कमल खिलेगा। और ये मैं बता दूं, जिस तरीके से पिछले 10 साल में लगातार पटेल नगर विधानसभा की हालत है, बद से बदतर करने में सिर्फ और सिर्फ इस केजरीवाल सरकार का हाथ रहा है। आप देखिए, गायत्री कॉलोनी, पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर, नेहरू नगर, प्रेम नगर, यहां पानी
10 साल से जो सरकार पानी की पाइपलाइन नहीं दे पाई, आज तक भी टैंकर, जिसको कहते थे शीला दीक्षित घोटाला कर दिया टैंकर का, आज टैंकर के नाम पर जिस तरीके से उससे भी बड़ा घोटाला निकल कर आएगा, क्योंकि पाइपलाइन डाली नहीं गई, सड़कें व्यवस्थित नहीं, सड़कें जिस तरीके से खड्डे के साथ भरी हुई हैं, और साथ साथ जिस तरीके से सीवेज सिस्टम कोलैप्स हुआ है पूरी दिल्ली के अंदर, पटेल नगर नहीं, क्या आप कहेंगे बिजली के नाम पर? और बता देता हूं लोग बागों को, जिस तरीके से बिजली कंपनियों को चोर बजाया जाता था कि बिजली कंपनी चोर है, शीला दीक्षित मिलो, मैं कह रहा हूं उससे भी ज्यादा चोर ये केजरीवाल है। लगातार बिजली कंपनियों के साथ पीपीएससी के नाम पर 40% पेंशन चार्जेस और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये आपका बीजेपी वालों का काम है कि किसी को काम ना करने देना, ये गलत। मैंने तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैं तो बता ही रहा हूं आपको, आप अपना बिजली का बिल खुद उठा के देखें, उसमें आपको दिखेगा 200 यूनिट तक तो मानता हूं मैं फ्री है। सर जनता क्या कह रही है? अशोक गौतम जी के लिए जनता क्या कह रही है? अशोक गौतम जी के लिए जनता, मैं समाज के लिए हमेशा 24 घंटे हाजिर रहता हूं, जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति हूं, और मुझे यह पता है कि आने वाले समय में अगर संगठन मुझे ये दायित्व सौंपेगा तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से दलित, गरीब, मजदूर बस्ती के अंदर पानी की व्यवस्था हो, चाहे वहां पर सड़कों का निर्माण हो, चाहे वहां पर सीवेज सिस्टम सुधारने का हो, मेरी प्राथमिकता वही हो। अशोक जी आपको पता है ना, एक कहावत है ना कि सिर मुड़ाते ओले पड़ जाते हैं, आपने सिर मुड़ाया और सीधे ओले पड़ गए। आनंद जी अपने मंत्रालय छोड़ के, आम आदमी छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो क्या लगता है? देखिए उनको भी लगा 4.5 साल सत्ता में रहने के बाद कि ये आम आदमी पार्टी गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, तो उनने इस्तीफा देकर आए हैं और पार्टी का निर्णय होगा। अगर वो पार्टी उनको स्वीकार करती है तो हम सब उनके साथ काम करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है।